नमस्कार साथियों, आपके साथियों इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं सबसे पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और अगर फिर आपका समय बचता है तो आपका साथियों नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से 1857 का विद्रोह या क्रांति, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए साथियों, अगर इस सेशन का आप पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो सभी लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना। चलिए देखते हैं साथियों, ये जो हमने आप लोगों से 115 नंबर क्वेश्चन का जवाब पूछा था, सभी लोगों का सही आंसर है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजरत मोहानी। इनके देखते हैं साथियों इसका एक्सप्लेन क्या कहता है वर्ष 1921 में साथियों क्या होता है कि जो आपका मशहूर नारा था इंकलाब जिंदाबाद, इसको साथियों हजरत मोहानी ने दिया था। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि इंकलाब जिंदाबाद साथियों ये किस पार्टी का नारा था, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का साथियों ये आधिकारिक नारा था। ये सभी लोग आप इस बात को याद रखना। फिर क्या होता है आगे कि वर्ष 1929 में क्या होता है, जो आपकी केंद्रीय असेंबली है इसमें जो है बम फेंकते समय जो आपके भगत सिंह जी थे और बीके दत्त द्वारा जो है ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा वहां पर दिया गया था। सभी लोग याद रखना, पॉपुलर साथियों किसके द्वारा हुआ था, आपके भगत सिंह के द्वारा इस नारे को पॉपुलर किया गया था। चलिए देखते हैं साथियों आपके 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महत्वपूर्ण है। कहता है कि आपके जो भारत के सर्वोदय नेता हैं ये लोकनायक साथियों जयप्रकाश नारायण का जीवन काल साथियों कब से कब तक था, तो सभी लोग याद रखेंगे। ये जो ईस्वी वाले हैं साथियों, सन वाले क्वेश्चन है, इनको आप सभी लोग जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनको आप रोज लिखकर 1 से 2 बार जरूर दिन में देखने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का साथियों जो सही जवाब हो जाएगा 1902 से 1979 तक। देखते हैं साथियों इनके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया कि जयप्रकाश नारायण यानी जिनको लोकनायक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनका जन्म साथियों 1902 में सारण में, जबकि मृत्यु अगर साथियों पूछी जाए तो 8 अक्टूबर 1989 में साथियों आपके पटना में हुई थी। फिर क्या होता है कि साथियों कि 1999 में जो है इनको इनके मरणोपरांत इनको जो है साथियों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी साथियों प्रसिद्ध बुक का भी नाम सभी लोग याद रखना, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 117 आपसे क्या पूछ सकता है आपके पेपर में। कहता है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ऐसा आपके साथियों किसने कहा था, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपकी राजनीति है कभी धर्म से अलग नहीं होगी, ऐसा जो है आपके साथियों ये जो है आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। साथियों 117 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात आपके एक्सप्लेन में कही गई साथियों, आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना। कहा गया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं साथियों हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह साथियों आपके किसने कहा था। देखिए जो भी कथन है साथियों, जो हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अभी हम आपको कुछ दिन बाद प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ से आप जितनी भी कथन हम प्रोवाइड कराएंगे उससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वो हमने कथन जो है सारे एक जगह पर आप लोगों के लिए लिए है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहना, उन क्लासों को जरूर कोई लोग मिस ना करना। सबसे पहले हम लोग इस बुक को कंप्लीट करते हैं। तो साथियों याद रखना ये जो है किसके द्वारा दिया गया था या किसने कहा था, तो सभी लोग याद रखेंगे ये जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो 118 का साथियों जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहा गया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा साथियों दी थी। क्वेश्चन नंबर साथियों अगर 119 नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका जय हिंद का नारा था साथियों इसको किसने दिया था, तो सभी लोग याद रखेंगे जय हिंद का जो नारा है साथियों इसको आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो 119 का साथियों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही बात आपके एक्सप्लेन में कही गई, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। 120 नंबर दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, साथियों ऐसा जो कथन है ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। तो 120 का साथियों सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस साथियों 5 जुलाई 1943 को क्या होता है, इन्होंने जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्हें जो है सेना को संबोधित किया था। वहाँ पर वही बात कही गई है कि सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा साथियों दिया था, एवं उन्होंने कहा था कि हमारी जो मातृभूमि है साथियों ये स्वतंत्रता की खोज में है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा साथियों आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 119 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था, तो सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। ये नारा जो साथियों आपके लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। वही बात आपसे एक्सप्लेन में कही गई, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लेना। 122 नंबर दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो भी आपके आंदोलन है इसमें से किस आंदोलन में साथियों वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। जो आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था इसी टाइम जो है साथियों आपके वंदे जो मातरम है इस नारे को अपनाया गया था। किसमें साथियों 1905 के बंगाल के विभाजन के समय। देखते हैं यहाँ पर क्या बातें बताई गई महत्वपूर्ण। कहा गया कि बंकिम चंद्र की पुस्तक जो साथियों आनंद मठ है इसका जो वंदे मातरम गीत है, जो आनंद मठ है साथियों पुस्तक इसी से आपके वंदे मातरम गीत से लिया गया है।
तो याद रखना वंदे मातरम नारा साथियों 1905 में जो है आपके बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 123 अगर साथियों आपसे एग्जाम में बनता है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपके महामना के नाम से पूछा जाए एग्जाम में किसे जाना जाता है, तो इनका नाम सभी लोग याद रखेंगे, महामना मतलब मदन मोहन मालवीय जी। तो 123 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं साथियों 124 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहा गया महामना मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से साथियों इनको सम्मानित भी किया गया है। फिर कहा गया कि मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय है साथियों इसकी स्थापना किसने की है, तो सभी लोग याद रखेंगे इनका नाम मदन मोहन मालवीय ने। फिर कहा गया नेक्स्ट लाइन में जो आपकी भारत सरकार ने क्या किया था, इनको 2014 में इन्हें साथियों भारत रत्न से भी अलंकृत किया था या सम्मानित किया था। साथियों 124 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो है साथियों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप सभी लोग इन सारी बातों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही देखिए ये जो भी आपके 4 पॉइंट हैं यहाँ से साथियों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया जो आपके देश बंधु चित्तरंजन है इनका साथियों इनमें से संबंध किससे हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे जो देश बंधु चित्तरंजन है साथियों इनका जो संबंध हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा आपके किससे, बसंती देवी से। तो साथियों ए को हम लोग किससे मिलाएंगे, 4 से। लाला लाजपत राय साथियों इनका जो संबंध है वो साथियों किससे हो जाएगा, आपके राधा देवी से। ठीक है। फिर कहा गया महात्मा गांधी जी का साथियों संबंध आप लोग सीधे जानते होंगे किससे, कस्तूरबा गांधी से। मोतीलाल नेहरू जी का साथियों संबंध स्वरूप रानी से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये इनकी साथियों किसके नाम हो जाएंगे, ये जो इनकी पत्नियां थी उनके नाम है, सभी लोग याद रखेंगे। देखते हैं साथियों इसका जो ऑप्शन है इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों क्या कहा गया है। एक्सप्लेन में आपसे कहा गया है कि देश बंधु चित्तरंजन जो है बसंती देवी, लाला लाजपत राय साथियों राधा देवी, महात्मा गांधी जी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू साथियों स्वरूप रानी। क्वेश्चन नंबर 119 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ष 1946 में जो भी आपके वित्त विभाग जिनके पास था उस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में साथियों कौन सम्मिलित हुआ था, ऐसा पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे इसमें जो है आपके लियाकत अली खान जी सम्मिलित हुए थे। कौन, लियाकत अली खान। इनके बारे में पढ़ते हैं क्या बातें बताई गई हैं। ये साथियों यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन है इसको आप सभी लोग विधिवत ध्यान से देखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में साथियों क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार गठित की गई। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपकी अंतरिम सरकार है कब गठित की गई, तो सभी लोग इसको लिखेंगे 2 सितंबर 1946 को। फिर आगे क्या होता है जिसमें 26 अक्टूबर 1940 तक साथियों 1946 तक साथियों क्या होता है कि मुस्लिम जो लीग है इसने जो है शामिल होने का भी निर्णय लिया आपकी किसमें, अंतिम सरकार में। अगर पूछा जाए जो आपकी मुस्लिम लीग है इसने आपके अंतरिम सरकार में शामिल होने का कब निर्णय लिया, तो सभी लोग याद रखेंगे 26 अक्टूबर 1946 साथियों लिखा हुआ है। जो अच्छी तरीके से आपके PDF में नहीं आया तो सभी लोग लिख लीजिए 26 अक्टूबर 1946। फिर कहा गया साथियों वायसराय जो इसके कौन थे, तो वायसराय साथियों वायसराय वेबल इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू साथियों अगर पूछा जाए कौन है, तो याद रखना अगर पूछा जाए अंतरिम सरकार में जो पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो वायसराय वेबल। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर पूछा जाए गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय साथियों किसके पास था, तो सभी लोग याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण है, वल्लभ भाई पटेल जी के। और साथियों जो आपके लियाकत अली थे ये जो साथियों थे मुस्लिम लीग से, और इनके पास साथियों क्या था, वित्त मंत्रालय। तो इसीलिए साथियों ऑप्शन आपका सी सही हुआ है। देखते हैं साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्या पूछ सकता है कि किसे जो है हम लोग आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आधुनिक मनु साथियों हम लोग जो है किन्हें कहते हैं, जो हम लोग भीमराव अंबेडकर जी हैं साथियों इनको हम लोग जो है आधुनिक मनु के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कहा गया कि BR अम्बेडकर साथियों इनको जो है आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल को मसौदा भी साथियों तैयार किया था। किसका, जो आपका हिंदू कोड बिल था इसका मसौदा अगर साथियों पूछा जाए किसने तैयार किया, तो सभी लोग नाम याद रखेंगे आपके BR अम्बेडकर जी ने। देखते हैं साथियों 127 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। जो आपके वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि साथियों किसने दी है या किस आंदोलन में दी गई थी, तो सभी लोग याद रखेंगे इनको जो सरदार की उपाधि है साथियों बारदोली के आंदोलन में दी गई थी। तो 127 का साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है गुजरात की बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत साथियों 1928 में आपकी हुई थी, जिसका नेतृत्व अगर पूछा जाए साथियों किसने किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सभी लोग याद रखना कब हुई थी, 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर कहा गया कि आगे साथियों कि इस आंदोलन में क्या होता है, इसकी सफलता के उपरांत जो है वो आपकी गुजरात की जो महिलाएं थी इनके द्वारा जो है इन्हें सरदार की उपाधि भी प्रदान की गई। अगर पूछा जाए किन महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई, तो जो भी आपकी गुजरात की महिलाएं थी उनके द्वारा।
फिर आपसे नेक्स्ट लाइन साथियों कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा क्या होता है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं साथियों 128 नंबर क्वेश्चन क्या था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा जाए किसने दिया, तो याद रखना किसने दिया है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में कोई, तो याद रखना किसने दिया, वैसे तो हजरत मोहानी जी इसके वो हैं, लेकिन किसने दिया था सबसे पहले, तो उनका नाम याद रखेंगे सभी लोग, भगत सिंह जी का नाम याद रखेंगे और आपके ऑप्शन में एक ही नाम मिलेगा, ये बात सभी लोग याद रखना। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर देखिए बातें बताई भी गई हैं। कहा गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारे साथियों उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लाम विद्वान जो थे साथियों आपके हजरत मोहानी के द्वारा जो है सन 1921 में दिया गया था। फिर क्या होता है कि जो भगत सिंह हैं आपके और उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली असेंबली में जो आपके बम फेंका था उस टाइम जो है साथियों इस नारे को जो है इन्होंने बुलंद किया था। इन्हीं की वजह से साथियों ये नारा फेमस हुआ था। जो आप लोग ये घटना जरूर याद रखेंगे, जो आपका असेंबली में बम फेंका गया था साथियों कब, तो 8 अप्रैल 1929। इस बात को सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना है अपनी कॉपी पर। देखते हैं साथियों 129 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं। अभी आपको हमने बताया कि लोकनायक साथियों किसे कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी को। तो 129 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया साथियों जो जयप्रकाश नारायण इनका वर्ष जो है 1965 में साथियों इनका समाज सेवा के लिए भी जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार साथियों इनको 1965 में। फिर क्या होता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके मरणोपरांत साथियों जो है 1999 में इनको किससे कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपका भारत रत्न से साथियों इनको सम्मानित किया गया था। करो या मरो अगर साथियों पूछा जाए किसने दिया है, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपको करो या मरो का नारा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसने दिया है साथियों, तो ये जो है आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो साथियों 130 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में। यहाँ पर देखिए 2-3 नारे, इनको आप सभी लोग याद रखेंगे। 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका करो या मारो का नारा है साथियों, तो ये जो है राष्ट्रपिता जो आपके थे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आराम हराम है साथियों, ये नारा किसने दिया, तो ये आपके साथियों जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो इस टाइम कुछ आपका हाल ऐसे ही होना चाहिए कि आपको आराम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इस बात जो है हमको 100% सिलेक्शन लेना है, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप इसी नारे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आराम बहुत कम, काम बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं साथियों 131 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले साथियों एक बचा हुआ है कि जो जय जवान जय किसान का नारा है साथियों, इसको जो है साथियों आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। 131 नंबर साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका नेहरू राष्ट्रीय भक्त है जबकि जो जिन्ना है ये आपके राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन साथियों किसका था, तो सभी लोग याद रखेंगे साथियों ये कथन जो है आपके मोहम्मद इकबाल जी का था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब 131 का ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद इकबाल के बारे में साथियों जो भी महत्वपूर्ण बातें इनको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि जो आपकी नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जो आपका जिन्ना है ये क्या है साथियों, राजनीतिज्ञ है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही साथियों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 132 अगर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपके महात्मा गांधी थे इनको राम राज्य के युगल सिद्धांत साथियों कौन से थे, तो याद रखना वो साथियों कौन से इनके सिद्धांत थे, तो सत्य एवं अहिंसा। तो सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जो भी हम आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे और इस बात की हम गारंटी दिला सकते हैं आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हम आपको इसमें 70 के करीब क्वेश्चन कराएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़िए किसी भी तरीके से। तो चलिए देखते हैं जो आपके 1857 का विद्रोह है साथियों, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि जो आपका मार्च 1857 में जो मंगल पांडे ने विद्रोह को प्रारंभ साथियों कहाँ पर किया था, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपके मंगल पांडे जी ने हैं विद्रोह का साथियों प्रारंभ आपके मेरठ से किया था। सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों कि मंगल पांडे हैं कौन। कहा गया कि 29 मार्च 1857 को क्या होता है, जो आपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको जो है मंगल पांडे ने क्या किया, जो आपकी बैरकपुर छावनी है जो आपके वेस्ट बंगाल में है साथियों, इसमें क्या किया इन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों जो आपके ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया। फिर क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को जो है साथियों इन्हें फांसी दी गई। ये भी इनकी डेट जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनको फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को साथियों। ठीक है,
सकता है आपसे झांसी की रानी जो आपकी लक्ष्मीबाई हैं साथियों, अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो सभी लोग याद रखेंगे झांसी की रानी, मतलब आप लोग झांसी ना इसको लगा देना ऑप्शन में, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इनकी जो मृत्यु साथियों वो आपके ग्वालियर में हुई थी। तो इस तरीके से साथियों दूसरे का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी गई रखिए। कहा गया कि 18 जून 1858 को साथियों क्या होता है, जो ग्वालियर के पास आपके कोटा की सराय में इनको जो है, जो आपके ब्रितानी सेना से, जो आपकी ब्रितानी नहीं यहाँ पर साथियों ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए इनकी जो है रानी लक्ष्मीबाई जी की साथियों क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे। नंबर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था ये किसके द्वारा जो है, इस विद्रोह को जो है साथियों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो याद रखना साथियों वी.डी. सावरकर ने जो है आपके 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, इन्होंने ही। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपके वी.डी. सावरकर हैं साथियों, इनका पूरा नाम याद रखेंगे सभी लोग, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। इन्होंने जो अपनी साथियों पुस्तक है इनकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो याद रखना साथियों ये जो है 1857 में इसको क्या इन्होंने किया कि 1857 के विद्रोह को साथियों इसमें जो है इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था इसी पुस्तक में आपके। देखते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कहा गया कि जो आपके आर.सी. मजूमदार ने इन्होंने अपनी पुस्तक जो साथियों, इनकी पुस्तक का नाम सभी लोग याद रखेंगे द सिपोई म्यूटनी, ये जो साथियों एंड लिखा हुआ है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या इन्होंने क्या कहा है कि 1857 का विद्रोह ना तो साथियों प्रथम और ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा आपके साथियों किसने कहा है, तो आर.सी. मजूमदार ने साथियों। इनकी पुस्तक का नाम जरूर आप लोग एक बार लिख कर देख लेना, द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखते हैं साथियों 4 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो आपका 1857 का विद्रोह के समय साथियों अगर पूछा जाए दिल्ली का साथियों प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो याद रखना जो आपका उस टाइम दिल्ली का प्रभारी अंग्रेजी जो अधिकारी था साथियों उसका नाम सभी लोग आप लोग एक बार जरूर लिखेंगे। वो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा उसका अधिकारी का नाम, तो सबसे पहले आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर जनरल हैविट दिया गया है जो कि आपके नहीं थे। दूसरा है आपका लेफ्टिनेंट हडसन, ये साथियों थे। फिर आपसे तीसरा कहता है लेफ्टिनेंट विलोगबाई, ये नहीं थे साथियों। तो इस तरीके से अभी तक जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं बाकी भी ऑप्शन साथियों। जॉन निकोलसन साथियों ये भी थे। तो याद रखना इसीलिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी लोग याद रखना है इस बात को। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेन साथियों समझते हैं हम लोग। कहा गया कि जो आपका 1857 की क्रांति है साथियों ये औपचारिक इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए कब से हुई है, तो 10 मई साथियों 1857 से साथियों कहाँ से हुई थी, ये दोनों बातें साथियों याद रखना है आप सभी लोग। शुरुआत साथियों आपके 10 मई 1857 को हुई, कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। फिर क्या कहा गया आगे साथियों कि जो आपके क्रांतिकारियों ने क्या किया, 12 मई को दिल्ली पर जो है साथियों अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह जफर जो आपका अंतिम मुगल सम्राट था साथियों सभी लोग जानते हैं इसको, जो है बहादुर शाह जफर को साथियों इन्होंने क्या घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। फिर क्या होता है उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी साथियों लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे, दोनों का नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 अगर दोस्तों आपसे पेपर में पूछा जाए कि जो आपका इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया, तो बात हो रही धोखे की, तो याद रखना साथियों धोखा जो है आपके विश्वनाथ दुबे ने दिया था 1857 में विद्रोहियों को। तो इस तरीके से साथियों जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही विश्वनाथ दुबे हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देखते हैं आखिर ये विश्वनाथ दुबे हैं कौन और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। कहा गया साथियों कि विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर क्या किया था कि गिरफ्तार करवा दिया था। फिर क्या होता है जो आपके ठाकुर विश्वनाथ हैं शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे तथा विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति जो आपके थे, सेनापति साथियों कौन थे इनके, पांडे गणपत राय को जमींदार और साथियों महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से जो है इनको क्या करवा दिया था, गिरफ्तार करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपसे साथियों एग्जाम में पूछा जाए महत्वपूर्ण है कि जो आपकी 1857 की क्रांति है साथियों ये सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो हमने अभी आपको बताया कहाँ प्रारंभ हुई है साथियों, आपके मेरठ में। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, झांसी है, तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी लगता है आपके पेपर में यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट साथियों आपसे कह सकता है कि 1857 की जो क्रांति है इसका प्रारंभ साथियों मतलब ये कब से आपकी शुरू हुई, तो सभी लोग याद रखेंगे। एक बार बोलेंगे 10 मई 1857 को। पूछा जाए साथियों कहाँ से, तो आपके मेरठ से। फिर इसमें साथियों होता क्या, जो आपके विद्रोही थे इन्होंने क्या किया कि जो आपके 12 मई को सुबह जो है इन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था तथा जो वहाँ का मुगल बादशाह था साथियों उसको जो है इन लोगों ने भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया था।
7 नंबर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने साथियों 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो सभी लोग याद रखेंगे जिन्होंने इनमें से सक्रिय रूप से भाग लिया था उनका साथियों नाम क्या हो जाएगा। तो सभी लोग पहला नाम याद रखेंगे किसका, बेगम हजरत महल का साथियों, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोग नाना साहब कानपुर, ये भी सही है। फिर आपके मौलवी अहमदुल्ला, ये भी आपके फैजाबाद, बिल्कुल सही है साथियों। फिर जो आपकी बेगम जीनत महल साथियों, ये भी साथियों दिल्ली से, तो ये भी बात सही है। तो सभी लोगों ने जो है आपके 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था साथियों। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उससे पहले साथियों इसका एक्सप्लेन भी हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया कि 1857 की क्रांति नाना साहब साथियों कानपुर, बेगम हजरत महल साथियों लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला साथियों फैजाबाद जो कि आपके अवध में है, और बेगम जीनत महल साथियों जो कि आपकी किसकी पत्नी थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने साथियों कहाँ, दिल्ली से आपके। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने जो है आपके विद्रोह का प्रारंभ साथियों कहाँ पर किया था, तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मेरठ नहीं याद रखना है, बैरकपुर याद रखना है। मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ साथियों कहाँ से किया था, तो बैरकपुर से। चलिए इनके बारे में पढ़ते आ गया है कि सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया, जो आपके एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या भी कर दी, और साथ में क्या किया इन्होंने, मेजर जो सार्जेंट हैं हुसैन को भी इन्होंने गोली मारी। ये दोनों बातें साथियों याद रखना है। नंबर 9 में साथियों डाउट है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में देना। वैसे इसके हिसाब जो है, इस बुक के हिसाब आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1857 में विद्रोह में जिन लोगों ने भाग नहीं लिया था, तो वो आपके जमींदार हो जाएंगे साथियों साहूकार। 3 और 5 देखा जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब हो जाएगा, जो कि आपके कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि जो आपके साहूकार वर्ग और कुछ जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में साथियों भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर पता हो तो जरूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों आपसे कहता है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ साथियों धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत साथियों जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो याद रखना ऐसी बात आपकी किसने कही थी, तो ये बात आपके डॉक्टर SN सेन ने की थी। सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया 1957 में प्रकाशित हुई डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी कृति 1857 में कहा था कि 1857 की घटना साथियों, इसका प्रारंभ तो साथियों धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन क्या होता है उस घटना का साथियों अगर पूछा जाए अंत जो है ये आपका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। ऐसा आपके किसने कहा है, तो सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा है। अपनी किस पुस्तक में या किस कृति में, तो 1857 में। क्वेश्चन नंबर 11 अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपके 1857 के लेखक अगर साथियों पूछा जाए कौन है, तो सभी लोग याद रखेंगे इसके लेखक जो आपके हो जाएंगे इस पुस्तक के, वो आपके हो जाएंगे VD सावरकर जी। सभी लोग याद रखेंगे 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके बारे में साथियों पढ़ते हैं। कहा गया कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक साथियों VD सावरकर थे, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को जो है भारत का साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अगर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपकी महारानी विक्टोरिया हैं, महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र साथियों पूछा जाए किस वर्ष आया, तो याद रखना महारानी विक्टोरिया जी का जो घोषणा पत्र है साथियों ये आपके 1858 में आया था। तो साथियों इस तरीके से 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को साथियों 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन जो वायसराय वहाँ के थे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इनको पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था साथियों, जो इलाहाबाद में आपके मिंटो पार्क था वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो याद रखना किसको साथियों, 1857 को, और ये भी याद रखना आपके 10 मई 1857 को साथियों माना जाता है। तो 13 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या कहा गया। आपसे कहा गया कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था इनमें से, तो याद रखना जब आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अधिकारियों की अक्षमता जो है साथियों ये आपका जो है सिपाहियों को विद्रोही बनाने का एक कारण नहीं था। तो 14 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो बातें दे रखी हैं इनको भी हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, पहला कारण है चर्बयुक्त
जो आपकी चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे विद्रोह का मुख्य कारण है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यथासती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोगिता और अधिनियम आदि के कारण जो है जन सामान्य में क्या साथियों फैल गया था, आपके असंतोष व्याप्त हुआ। आगे लाइनें देखते हैं क्या कहता है। कहता है इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी जो हैं वो आपके भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कहता है सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां साथियों प्रदान की गई। साथियों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपसे क्या कहता है। कहता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर साथियों समुद्र पार जो है कार्य करना भी अनिवार्य बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है साथियों सिपाहियों को मिलने वाली जो मुक्त डाक सुविधा है, सुविधा को भी साथियों क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। देखते हैं साथियों 15 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी, तो सभी लोग साथियों याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब। जो उसके साम्राज्य की सीमा थी साथियों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ तक थी, तो वो आपके चांदनी चौक से पालम तक थी। तो साथियों 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहा गया कि बहादुर शाह द्वितीय का शासन साथियों मात्र लाल किला के अंदर ही सीमित रह गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपके 1857 में पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपके 1857 की क्रांति थी उस टाइम जो आपके भारत का गवर्नर जनरल था वो साथियों कौन था, तो वो आपके थे इसमें से लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति अगर एग्जाम में साथियों पूछी जाए कब हुई है, तो 1856 में, सभी लोग याद रखना। फिर क्या होता है कि जो 1857 का विद्रोह है इसके बाद में इनको 1858 अधिनियम से जो है गवर्नर जनरल का साथियों पद नाम बदलकर साथियों क्या कर दिया था, वायसराय हो गया था। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के अंतर्गत आपके गवर्नर का नाम बदलकर जो है वायसराय कर दिया गया, तो सभी लोग याद रखेंगे कौन सा अधिनियम साथियों, 1858 अधिनियम से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वायसराय के पद पर कैनिंग साथियों कब से कब तक रहे, तो सभी लोग एक बार लिखेंगे 1858 से 62 तक ये रहे आपके किस पद पर, वायसराय के पद पर। साथियों अगर क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, कहने का मतलब ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी उसने सिपाहियों का चयन साथियों किस जगह से किया, ऐसा पूछा गया। तो जब आप सभी लोग दोस्तों इनके ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये कहता है कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी व उत्तर प्रांत से जो है आपके ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। तो इस तरीके से 17 का साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं साथियों क्या कहा गया। कहा गया कि गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रांत के इन क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती की थी। किस वजह से की थी ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब साथियों देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था साथियों, इसमें पूछा गया जो आपका लखनऊ है यहाँ से जो है नेतृत्व किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपके लखनऊ से नेतृत्व करने का कार्य किया था वो किसने किया था, तो वो आपकी बेगम ऑफ अवध ने किया था। तो साथियों 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया यहाँ पर कि जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने अपने पुत्र जो था इनका बिरजिस कादिर को जो है नवाब घोषित कर लखनऊ में क्या किया, इन्होंने 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। कब साथियों की, 4 जून 1857 को। कहता है तथा लखनऊ के बाद इन्होंने क्या किया, बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो है साथियों कहाँ पर आपके शाहजहाँपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ये भी पूछ सकता है कि शाहजहाँपुर में नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो इनका भी नाम याद रखना सभी लोग। फिर क्या कहता है कि पराजित होकर ये भागकर कहाँ चले गए साथियों, नेपाल भी चली गई थी, ये भी बात याद रखना है।